सो हेलो गाइस, आज जो है हम FMGL रेगुलेशन 2021 हमने एक सीरीज़ बनाया था। तो अभी रिसेंटली ये बहुत चर्चित में है 2021 FMGL रेगुलेशन जो NMC के द्वारा है फॉर ऑल द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स दोज हु आर गोइंग टू परस्यू देयर MBBS इन अब्रॉड। सो मैंने जो है पहले एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको रूल समझाया था। उसके बाद मैंने जॉर्जिया का एक बनाया। जॉर्जिया में मैंने क्लियर कट सब सारी चीज़ें मैंने उसमें दे दी। बट पता नहीं तब भी लोग जो है बहुत सारे कंसल्टेंट्स के मुझे कॉल आते हैं, मुझे बोलते हैं कि हमने वहाँ पे बात किया, ये किया, वो किया। देखिए, आपको अगर आर्ग्यूमेंट करना है, जो ऑफिशियल पेपर है वो भी गवर्नमेंट पेपर है, आप उसमें आर्ग्यूमेंट करिए, पेपर लेके आइए, जो भी बात होगी वो पेपर में होगी, राइट। एट द एंड बच्चे को जो डिग्री मिलेगा वो आपके वर्बली बोलने से डिग्री नहीं मिलता है। बच्चे को भी सरकारी पेपर ही मिलती है, इवन दो इट इज़ अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बट उसमें गवर्नमेंट की अप्रूवल, सील एंड स्टैम्प प्लस गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसमें, राइट। तो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री का नंबर होता है। अब ये भी बहुत जन बोलेंगे कि डिग्री तो वहाँ से रजिस्टर्ड है, जॉर्जिया से रजिस्टर्ड है। तो देखिए, जॉर्जिया में डिग्री डेफिनेटली गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है तो गवर्नमेंट उसको रजिस्टर करेगी। बट एज अ डॉक्टर आपको जब रजिस्टर होना है तो इंडिया में नेशनल मेडिकल काउंसिल है, ठीक है, वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अलग से मिलता है डॉक्टर का, डिग्री से अटैच होकर नहीं आता। इंडिया में कभी भी डिग्री से अटैच होकर मेरा लाइसेंस नहीं मिलता है डॉक्टर की प्रैक्टिस करने के लिए। आपको अलग से आप कंसर्न जो स्टेट मेडिकल काउंसिल है उनसे लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ता है, राइट। तो उसी तरह जॉर्जिया का ये इशू है। आप देखिए, पैसा अगेन पैसा आपका है, टाइम आपका है, आप डिसाइड करो आपको जाना है नहीं जाना है। जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है हमने बता दिया। ऐसा नहीं कि मैं रशिया प्रमोट करता हूँ तो रशिया के बारे में ही मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप सारे कंट्रीज को जो है इसमें बता रहे हैं कि कौन सा कंट्री अच्छा है, नहीं है। आपको डाउट है आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा तो पूरा वीडियो आप कंप्लीटली देखिए। यूट्यूब में मैं जो है कंप्लीट वीडियो डालता हूँ और यूट्यूब का जो शॉर्टर फॉर्म है, मेन वीडियो से मैं कट करके इंस्टाग्राम में डालता हूँ मेन हाईलाइट्स, ठीक है। अगर आपको इंस्टाग्राम में समझ में नहीं आ रही है तो आप यूट्यूब ओपन करिए। यूट्यूब में मैंने क्लियर कट सारे एविडेंस के साथ मैं दिखाता हूँ वहाँ पे, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आए। ओके, तो जॉर्जिया जाने में यहाँ में कोई मना नहीं है, बट येस, अगर आप जा रहे हो तो आप जान के जाओ कि एटलीस्ट 8 to 8.5 ईयर्स आपको लगना ही लगना है, ठीक है। उससे कम पे आप जॉर्जिया से MBBS करके नहीं आ पाओगे। तो इस वीडियो में जो है हम चलिए एक पॉजिटिव नोट आपके लेके आते हैं, एक पॉजिटिव कंट्री जहाँ से आपको जो है FMGL पाथ थोड़ा ईजी हो जाता है, राइट। टाइम कंजप्शन सब जगह सेम ही है, बट ये कंट्री जो है यहाँ पे थोड़ा इजी है आपके लिए, एंड कंट्री बहुत ही अच्छी है, यूरोप में है, राइट। और ऑलरेडी यूरोपियन मेंबरशिप इनके पास है, यूरोपियन यूनियन में नहीं है, बट 2035 तक ये शेंगन कंट्री बन जाएगी। तो कंट्री है मोल्डोवा, जैसे कि बहुत सारे बच्चे को पता होगा। मोल्डोवा में क्या है, अगर आप पढ़ने के लिए जाते हो मोल्डोवा में ऑलरेडी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देख लो, इंडियन एम्बेसी का पेज देख लो। और दूसरी चीज़ है, रिसेंटली हमारे जो प्रेसिडेंट ने वहाँ पे विजिट किया था, आई थिंक पास्ट 1 वीक पहले। तो कंट्री जो है बहुत ही फेवरेबल है इंडियंस के लिए, राइट। स्पेशली इतने सारे इंडियंस पढ़ने जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, सीइंग बायलैटरल बेनिफिट, यूनिवर्सिटी जो है इंडिया को बेनिफिट, जो इंडियन स्टूडेंट्स को जो बेनिफिट हो उसके लिए वो लॉ इम्प्लीमेंट करके रखा है अलग से। और जबकि मैंने रशिया में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, नन ऑफ द यूनिवर्सिटी उनके एडमिशन लेटर में ना कि वेबसाइट में ऐसा कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा है कि हम NMC के लॉ फॉलो करते हैं। अलग से 12 मंथ की इंटर्नशिप होती है। तो ये चीज़ आप मोल्डोवा में देख सकते हो। मोल्डोवा में आपकी अलग से 6 साल की MBBS, अलग से आपकी 12 मंथ्स की इंटर्नशिप होता है। और दूसरी चीज़ जो FMGL का जो मेन पॉइंट है, जो कि मैं हर वीडियो में आपको जो है बताता हूँ कि वेदर द ग्रेजुएट्स FMGs नीड टू बी रजिस्टर्ड इन द सेम कंट्री जिससे आप जो है अपना डिग्री परस्यू करोगे। तो NMC ये बोलती है कि जिस देश पे आप जा रहे हो MBBS करने, वहाँ से आपको अपनी डॉक्टरी की लाइसेंस भी लानी है। डिग्री ही इनफ नहीं है, आपको उस कंट्री में एज अ डॉक्टर रजिस्टर होना पड़ेगा। वहाँ का जो मेडिकल अथॉरिटी है या जो कंसर्न गवर्नमेंट बॉडी है जो आपको लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर देती है प्रैक्टिस करने के लिए, तो उस बॉडी से आपको अपने आप को रजिस्टर भी करना पड़ेगा, लाइसेंस भी लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो मोल्डोवा में ये थोड़ा इजी है। मोल्डोवा में क्या है, 6 साल का MBBS प्रोग्राम है एंड 2 साल का जो है PG है, रेसिडेंसी होता है 2 या 3 साल डिपेंडिंग अपॉन आप PG में कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 2 साल का आपने रेसिडेंसी कंप्लीट किया, डायरेक्टली यू कैन अप्लाई टू दी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन मोल्डोवा। तो फॉरेनर्स के लिए भी सेम है, मोल्डोवन के लिए भी सेम है। यहाँ में कोई स्टेट लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं है, कोई लैंग्वेज की अलग से टेस्ट नहीं होती। जस्ट 6 साल का MBBS, 2 साल का PG एंड यू आर सेट, यू विल गेट द लाइसेंस एंड डायरेक्टली आप इंडिया आके FMG के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद आपको सिर्फ FMG ही देना है, राइट। तो ये जो 2 साल का आप PG करोगे, इसी में आपका इंटर्नशिप भी कवर है, ठीक है।
इंटर्नशिप भी कवर है। और ये सबसे ईजियर पाथवे है जाने के लिए। अगर मोल्डोवा आप जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप जो है हमें कांटेक्ट करें। मुझे वॉर से और ये सब सिनेरियो से और एफएमजीएल को मैंने जितना पढ़ा है, रिसर्च किया है, तो ये सब आउट ऑफ दी दिस ऑल रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शंस मुझे मोल्डोवा थोड़ा अच्छा लगता है। मोल्डोवा आई थिंक इट इज़ द सेफेस्ट चॉइस एज ऑफ नाउ आपको जाने के लिए, जहाँ पे गवर्नमेंट एकदम क्लियर कट सारी चीज़ ओपनली बता रखी है। वहाँ पे आपको टेंशन नहीं है मोल्डोवा में, अननेसेसरी हेडेक नहीं है। जाना है, पढ़ना है मोल्डोवा में, आपको रजिस्टर करना है अपने आप, कोई एग्ज़ाम नहीं देना है मोल्डोवा में, सिंपल आपको डिग्री मिलेगी, ठीक है। और ये रिटर्न कन्फर्मेशन में भी आपको मिल सकती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। और दिसंबर तक हमारा जो है एडमिशन ओपन है। अब ये जब वीडियो पब्लिश होगा अगस्त 15 तक फर्स्ट बैच का जो है एडमिशन क्लोज हो चुका होगा मोल्डोवा में। अभी जो है सेकंड बैच का एडमिशन ओपन होगा अगस्त 15 के बाद। उसके बाद ये जो सेकंड बैच है दिसंबर को जाएगी। एंड ग्रेजुएशन सेरेमनी दोनों का सेम ही होगा। अगस्त में जो बैच जाएगा वो 6 साल बाद अगस्त में होगा, दिसंबर में जो बैच जाएगा 6 साल बाद दिसंबर में उनका ग्रेजुएशन होगा, राइट। यही चीज़ है मोल्डोवा के बारे में मुझे यही बताना था। तो इट इज़ एज ऑफ नाउ द सेफेस्ट थिंग टू गो। मैं हो सके तो मैं आपको एम्बेसी के जो पेपर्स हैं वो सब दिखा दूंगा। कोई भी एम्बेसी में कहीं भी देखो गवर्नमेंट में ये नहीं लिखा होता हाँ आप आइए 6 साल पढ़ाई करिए, यहाँ पे ऐसा लाइसेंस मिलता है आप लेके जाओ, कभी भी ऐसा नहीं लिखा होता। हमें रूल्स एंड क्राइटेरिया होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं अटैच कर दूंगा। कुछ मैं ओपन करने की ट्राई किया बट यहाँ इंडिया से ओपन नहीं हो रहा, आई मीन सर्वर एरर कुछ तो है। बट मुझे जो है यूनिवर्सिटी में भी हमने बात की, बहुत लंबा कन्वर्सेशन हुआ, 1-2 घंटे की हमारा मीटिंग था, ठीक है। कंटिन्यूसली हमने सारी चीज़ें डिस्कस किए, तो एवरीथिंग इज़ एंटायरली क्लियर। हमारे पास ईमेल में भी सारा चीज़ प्रूफ है, तो ईमेल में कोई देश झूठ बोलेगा नहीं। और इंडियन एम्बेसी भी उनके एडवाइजरी में सारी चीज़ क्लियरली लिखे हुए हैं मोल्डोवा का। तो यस, आप मोल्डोवा जा सकते हो। इट इज़ राइट नाउ इट इज़ द सेफेस्ट चॉइस टू गो। तो इतना ही बोलना था। तो इसमें आर्ग्यूमेंट करने लगा अभी कुछ बचा नहीं है। यस, आपको डाउट है आप कॉल करिए, ठीक है। आप हमसे आर्ग्यू मत करिए, मैं यही बोलना चाहता हूँ। कॉल करके आपके पास आर्ग्यू करने के लिए चीज़ है, आप मुझे डॉक्यूमेंट दिखाइए। बस वर्बली आप जस्ट कॉल करके ये वो बोल रहे हैं, वो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अगर आप उनके भरोसे आप जस्ट एक वर्बल भरोसे में आप जा रहे हो तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कभी वर्बल भरोसे में नहीं जाता, मैं डॉक्यूमेंट को 101% वेरीफाई करता हूँ, चेक करता हूँ। मेरे टाइम पे मुझे गाइडेंस देने के लिए कोई था नहीं और मुझे ये सब चीज़ का आइडिया नहीं था। और हमारे टाइम में एनएमसी इतनी स्ट्रिक्ट थी भी नहीं, तो हमने अपना डिग्री कंप्लीट कर लिया है, इंडिया में आ गए, काम कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जाने वाले हो, आप यंगर जनरेशन हो, तो आपकी पैसे एंड आपकी टाइम लग रही, तो आपको डिसाइड करना है कि किसको सेलेक्ट करे, कहाँ से बात करे। डाउट है आप आइए, कॉल करिए, वीडियो कॉल करिए, मैं हमेशा अवेलेबल होता हूँ। आप डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो, पूछ सकते हो कि ये क्या डाउट है, यहाँ पे ऐसा लिखा है, तो मैं वो चीज़ आपको समझा सकता हूँ। अननेसेसरी पॉइंट में आर्ग्यू करके हमसे टाइम वेस्ट आप मत करो, ठीक है। और मेरे पास टाइम भी नहीं है कि बैठ के वेस्ट किया जाए। सो आई होप आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ जो है आपको मिल चुकी है, तो आप मोल्डोवा के लिए आ सकते हो। थैंक यू।